समाज की ताकत मिल रही है। बहुजन समाज की लगभग हर समाज से हम लोगों को ताकत मिल रही है और हर समाज के लोग हमारे साथ खड़े होने के लिए, मजबूती से खड़े होने के लिए तैयार हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। जो लोग बोलते थे कि भीम आर्मी ये सिर्फ चमारों का संगठन है, तो उन लोगों के मुंह पे ये इतना बड़ा जूता है कि वो लोग इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। क्योंकि आज हमारे साथ में पासी भी खड़ा है, चमार भी खड़ा है, धोबी भी खड़ा है, धानुक भी खड़ा है। हर समाज के लोग, सर्व समाज के लोग हमारे संगठन में हैं और सर्व समाज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हम लोगों पे भरोसा किया और हमारे साथ में आने का जो कार्य किया है उसके लिए मैं आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा। और एक बात का भरोसा दिला दूं कि आज मैं भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष हूं, कल को भले ही हमारा कोई दूसरा भाई जिला अध्यक्ष हो, लेकिन मैं आज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा हूं और कल भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलता रहूंगा। और आप लोग भली भांति जानते हैं कि भीम आर्मी की कमान जब से हम लोगों ने संभाली है, उस दिन से कभी भी कोई भी पीड़ित निराश नहीं हुआ होगा। जो भीम आर्मी का दामन जिसने भी पकड़ा होगा उसे निराश करके नहीं भेजा होगा। उसके लिए चाहे जिस तरीके से हमें लड़ाई लड़नी पड़ी हो, चाहे हमें एप्लीकेशन दे के काम चला हो, चाहे थाने जाके काम चला हो, चाहे रोड पे बैठ के काम चला हो, लेकिन काम करवाया गया होगा। लेकिन वही काम करवाते हैं हम लोग जो न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया में आप लोग उस पे अपनाइए न्यायिक प्रक्रिया को, और अगर आप सही से कार्य कर रहे हैं तो प्रशासन भी आपकी मदद करेगा, जो भ्रष्ट आदमी नहीं है और जो मनवादी विचारधारा का व्यक्ति नहीं है। अगर आप सही अपने जगह पे हैं तो हर कोई आपकी मदद करना चाहेगा। और पता चले आप अभी हैं, भीम आर्मी ज्वाइन कर लें और भाई बोलें कि किसी का खेत कब्जा कर लें और कह दो अध्यक्ष जी हम खेत कब्जा किए हैं, इसको कब्जा करवाए रखो, तो ये तो नहीं करवाने, हम तो तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, आप भले ही हमारे भाई क्यों ना हो। तो हम लोगों को न्यायिक लड़ाई लड़नी है, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़नी है और वैचारिक लड़ाई लड़नी है। किसी से हमारी जाति दुश्मनी नहीं है, किसी से हमारी धार्मिक दुश्मनी नहीं है। आप जिसके प्रति श्रद्धा रखते हैं आप रखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात आपके सामने रखने के लिए हमारे पास राइट्स हैं। आप उस पर अमल करते हैं नहीं करते हैं वो आपके पास भी राइट्स हैं। जरूरी नहीं है कि मैंने बोल दिया भीम आर्मी ही ज्वाइन करना है, नहीं, आपको जो अच्छा लगे आप वहां रहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगर आपको लगे कि भीम आर्मी सही काम कर रही है, आजाद समाज पार्टी सही काम कर रही है, तो आप हमारे हाथों को मजबूत करने का काम करिएगा। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आने वाली 29 सितंबर को माननीय विनय रतन सिंह जी जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आने की सुखसुकाहट चालू हो गई है और आप लोगों से हर तरीके की मदद भी मांगी जाएगी। आप लोग उनके स्वागत के लिए तैयार हैं या नहीं तैयार हैं? तैयार हैं। हर तरीके से तन मन धन हर तरीके से उसमें लगना होगा, क्योंकि भाई ना ही हमारे सारे कार्यकर्ता जो भी हैं जमीनी स्तर से जुड़े हुए लोग हैं, कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जो महीने का 10-20 लाख कमाता हो। लेकिन आप सबके सहयोग से ही मैं भी चल रहा हूं और आपके सबके सहयोग से ही भीम आर्मी चल रही है और आपकी सभी के सहयोग से ही आजाद समाज पार्टी चल रही है। तो आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत हमें हर जगह पड़ती है और भली बात आप लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग अपने कार्यों को छोड़ के यहाँ पे आए और
इस समीक्षा बैठक तहसील स्तरीय जो शाहबाद तहसील स्तरीय समीक्षा बैठक थी, इसको सफल बनाया। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप लोग कंधे से कंधा मिला के चलते रहिएगा। ये आपसे मैं वादा करता हूं, कभी भी मैं अपनी तरफ से आपको निराश नहीं होने दूंगा, किसी तरीके से हो। और इसी के साथ सभी क्रांतिकारी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और पुनः मैं अपने बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूं। और इसी के साथ साथ हमें खुशी के साथ साथ दुख भी है कि हमारे अरविंद भाई, जिनके मौसा जी एक्सपायर हो गए थे, मैं तथागत गौतम बुद्ध से कामना करता हूं कि अपने चरणों में स्थान दें और परिवार को इस दुख की घड़ी में उनका आत्मशक्ति बढ़ाएं, ये दुख सहने की। इसी के साथ सभी क्रांतिकारी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। सारे लोग कैमरे अपने